नमस्कार दोस्तों, ये हायर की फुली ऑटोमेटिक टॉप लोडिंग मशीन है। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब ये स्पिन साइकिल पे जाता है तो मशीन स्पिन नहीं कर रही है और इसमें एरर E2 का एरर आ रहा है। जो मैंने मैनुअल में खोल के देखा तो E2 का एरर तब आता है जब ये लिड जो है खुला रह जाए, लेकिन लिड खुला हुआ नहीं था और स्पिन फिर भी नहीं कर रही थी। ऐसे एरर में जहाँ ये टॉप लिड को खुला हुआ बताए तो आप एक बार इसको खोल के और बंद करके देख सकते हो, कई बार वो फॉल्ट क्लियर हो जाता है, लेकिन इस केस में नहीं हुआ। ये बिजली का काम है तो सबसे पहले प्रिकॉशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप जब भी काम करें तो बिजली को ऑफ़ करके ही देखें। कोई भी तार आप चेक करना चाह रहे हैं और बहुत ही सावधानी से काम करें, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक शॉक तो लग ही सकता है और ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है आपको। सो सेफ्टी वेरी इंपॉर्टेंट। चप्पल वप्पल पहन के इंसुलेटेड सरफेस पे रहें ताकि करंट वरंट ना लगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर दो स्क्रूज़ हैं जो मैं निकाल चुका हूँ, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो इसको बस ऊपर को खींचो और ये बाहर निकल आएगा। मशीन को कैसे पता चलता है कि ये ढक्कन खुला हुआ है या नहीं है, तो वो क्या मैकेनिज़्म है वो हम अब देखेंगे। तो अगर आप यहाँ देखेंगे इस स्विच को और सावधानी से, मैं इलेक्ट्रिक टेस्टर यूज़ कर रहा हूँ, आप देखोगे यहाँ करंट होगा। इसमें मशीन को ऑन करने पे, मशीन ऑन होते ही देखो यहाँ करंट आ गया। तो यहाँ 220 वोल्ट है। बहुत सावधानी से काम करना है जिसकी वजह से मशीन को पता चलता है। तो मैं इसको निकालता हूँ तार को। तो होता क्या है कि जब लिड ऑन रहता है तो ये इस पोजीशन पे होता है, और जब हम लिड को बंद कर देते हैं तो ये दोनों टर्मिनल्स टच करते हैं आपस में, तो सर्किट पूरा हो जाता है। तो इसमें क्या है कि कार्बन जम सकता है, जैसे आप देख रहे हो काला काला कार्बन जमा हुआ है इस तरफ भी और इस तरफ भी, या ये जो टर्मिनल्स हैं ये ख़राब हो सकते हैं आपके। तो अगर कार्बन ही जमा हुआ है तो जब आप लिड को खोलोगे और बंद करोगे तो कई बार वो चल पड़ता है। तो उस स्थिति में समझ सकते हो कि इसमें कार्बन जमा हुआ है। अगर ये नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, ये जो दोनों पिन्स है ना, इनको थोड़ा अंदर को बंद कर सकते हो, थोड़ा अंदर को फोल्ड कर सकते हो रादर, ताकि जब लिड बंद हो तो ये दोनों आपस में टच हो जाएं। नहीं तो आपके पास अगर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो, नेल पॉलिश रिमूवर हो, या जो कॉन्टैक्ट क्लीनर्स आते हैं इलेक्ट्रिकल वाले, वो स्प्रे कर सकते हो, या फिर खाली किसी चाकू से आप इसको साफ़ भी कर सकते हो ऐसे घिस घिस के। खैर हमारे केस में क्या हुआ कि ये दो तार लगे हुए थे इसके अंदर, तो ये नीचे वाला देख सकते हो आप टूटा हुआ है। तो इसका जो स्पेड कनेक्टर है फीमेल वाला, इस तार का टूट गया है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। अब ऐसे में क्या है कि आप क्या कर सकते हो, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो ऐसे, और डायरेक्ट करके आपका स्पिन साइकिल चल पड़ेगा। मैं दिखाता हूँ, इसको लगा के दिखा देता हूँ मैं आपको। पहले तो इसको लगा देते हैं वापस, क्योंकि ये वाला टूटा हुआ है तो ये वाला पार्ट में लगा देता हूँ जो ठीक वाला है। और आप देखिए अब हम स्पिन साइकिल पे डालेंगे, इसको स्टार्ट करते हैं। इस तार को मैं इस पे टच करके रखूँगा और हमारा स्पिन साइकिल चालू हो जाएगा। ये तरीका है कि इन दोनों तारों को आप टच कर दें आपस में, तो आपका स्पिन, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो आपका स्पिन साइकिल चल जाएगा। अब ये तो एक टेम्परेरी सोल्यूशन है इमरजेंसी में। बेसिकली आपको फॉल्ट, अगर तार आपके दोनों कनेक्टर्स ठीक हैं ये फीमेल वाले, और वो कैसे पता लगाओगे आप, जो शुरू में हमने आपको दिखाया था ना कि जब मशीन ऑन करते हैं और यहाँ टच करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट है, तो मतलब करंट तो आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ तक तो करंट है। प्रॉब्लम यहाँ है कि यहाँ टच नहीं हो पा रहा आपस में वो, जिससे सर्किट पूरा नहीं हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, या तो अगर खोल के इसको साफ़ कर लेना है, या इसकी पिंस को थोड़ी मोड़ देना है ताकि जल्दी से टच हो जाए। अगर इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो ये तो नया ही लाना पड़ेगा आपको। अब मैं अपने केस में क्या करूँगा,
ये पहले से मैंने इसलिए टेप लगा रखी, चूहे खा गए थे इस तार को। कनेक्टर है ये फीमेल वाला, इसको मैं यूज़ करूँगा अब इसमें। तो मैंने क्या किया है कि वो पुराना तार निकाल दिया है, ये नया लेके आया हूँ मैं। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है इस फीमेल स्पेड कनेक्टर का, लेकिन इसको मैं थोड़े प्लायर से दबा के और दबाना पड़ेगा। जब ये लीड बंद होता है तो ये दोनों कनेक्टर्स आपस में जुड़े रहते हैं, उससे सर्किट पूरा हो जाता है, स्पिन साइकिल चल पड़ता है। और जैसे ही हम ढक्कन को खोलेंगे, देखो ये अलग अलग हो गए। इससे क्या है कि वो सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है और ड्रम मशीन बंद हो जाती है स्पिन करना। तो ये मैकेनिज़्म है इसका। अब इसको हम बंद कर देंगे सबको वापस, जैसे हमने निकाला था। सिंपल सा प्रोसेस है, आप इसको डाल दोगे ऐसे। ये इसका वॉशर है, ये यहाँ लग जाएगा, पानी की पाइप यहाँ लग जाएगी इसकी, और ये जो स्क्रूज़ हैं जो मैंने दिखाए थे वो पीछे में लग जाएंगे, तो ये काम पूरा हो जाएगा। अगर आपका ये एरर आता है कि टॉप लिड खुला हुआ है और स्पिन साइकिल नहीं चल रही, तो ये तरीका है इसको चेक करने का। और अगर आपके पास यहाँ तक करंट नहीं आ रहा कनेक्टर तक, तो समझो कंट्रोल यूनिट में फॉल्ट है, तो फिर आपको कंट्रोल यूनिट बदलना पड़ेगा या चेक करवाना पड़ेगा। अगर होपफुली आप इस समस्या से कैसे डील कर सकते हैं आपने कुछ सीखा होगा। और फिर कहता हूँ प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी है 220-240 वोल्ट्स वाली, तो बहुत सावधानी से काम करना है अगर आप करेंगे भी तो।